हजरत सामाईन, मेरे पैगंबर का नाम शायद मेरी जुबान पे चमक रहा है, गले से किरणें निकल रही हैं, लहू से जमजम छलक रहा है। और मैं रात के आखिरी पहर में नबी की नात जो लिख रहा था, लगा कि अल्फाज जी उठे हैं, लगा कि कागज धड़क रहा है। ऐसी कैफियत तारी कर दी थी जनाब फिरदौस अंजुम साहब ने। आइए हज़रत सामाईन, आपकी ज़हमत तमाम जो लोग सोए हुए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप करीब करीब वालों को उनको जगा दें, दुआ होने वाली है। बस इससे कबल उस्ताजुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब कासमी दामद बरकातहुमुल आलिया शेखुल हदीस दारुल रहमानी 0 माइल से तशरीफ लाए हैं। हजरत वाला की नसीहत होनी थी पहले ही, लेकिन वक्त की किल्लत और मेरा ख्याल है मौलाना वसीकुर रहमान साहब ने किसी वजह से या क्या बात थी, बहरहाल मैं हजरत वाले से गुस्ताखी का तलबगार होते हुए, मैं अपने अल्फाज के माजरत के भीख मांगते हुए मैं हजरत से बेहद खुलूस मोहब्बत एहतराम की दरख्वास्त करता हूँ। हजरत तशरीफ लाए और अपने नासिह कलिमात से हम सबको मुस्तफीज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। जनाब सदर और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मेरे दीनी भाइयों, आपका ये जलसे का आखिरी घड़ी है और ये मकबूलियत का वक्त भी है। हम लोग सभी आदमी मिलकर के ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हम लोग जो कुछ भी जो है सुना और सुनेंगे उस पर अमल की तौफीक इनायत करे और दूसरों भाइयों को भी अमल कराने की तौफीक दे। खुद भी सुधरे और दूसरों को भी सुधारने की कोशिश करें। यह हमारी जो है क्या जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है मोमिनों को मुखातब करके, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, कि अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने अहलो आयाल को आग से बचाओ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयत पढ़कर सहाबा को सुनाए तो सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, ये तो हमको समझ में आया कि अपने आप को हम बचाएं, लेकिन घर वालों को हम कैसे बचाएं, ये हमारी समझ में बात नहीं आई। उनके जहन में ये बात थी कि हर शख्स अपना अपना जिम्मेदार है और अपना जो उनका अमल होगा वो उसका जवाबदेह होगा, दूसरा उसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तो कहा गया कि नहीं, जिस तरह से तुम इस बात का जिम्मेदार हो कि खुद सही रास्ते पर चलो, तो इसी तरह से तुम्हारी ये भी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे निगरानी में तुम्हारा मातहत जो लोग हैं, घर में बीवी है, बच्चे हैं, तो तुम उनको भी सही रास्ते पर जो है चलाने की पूरी कोशिश करो। ये तुम्हारी जो है जिम्मेदारी है। इस आयत के अंदर जहां जहन्नम से बचाने की बात है, तो जाहिर बात है कि जहन्नम से आदमी उस वक्त तक नहीं बचेगा जब तक अमल नहीं करेगा, और अमल आदमी उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास जानकारी नहीं होगी। जानकारी होगी
तब वो अमल कर सकता है। तो इस आयत का तकाजा है कि तालीम हासिल की जाए, क्योंकि बगैर तालीम का आदमी अमल नहीं कर सकता, और जो अमल नहीं करेगा वो आग से बच भी नहीं सकेगा। तो तालीम हासिल करना जरूरी है। एक मशहूर मारूफ हदीस है कि हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्ज है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, हर एक पर तालीम हासिल करना फर्ज है। तो इंसान का दो जो है मशहूर जो है मारूफ किस्म है, औरत और मर्द। तो मर्दों की तालीम के लिए तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है तवज्जो है, उसके लिए बहुत से मदारिस है। औरतों की लड़कियों की तालीम के लिए इदारा बहुत कम है, और औरतों की तालीम लड़कियों की तालीम बहुत नाजुक और बहुत ही मुश्किल मसला है। और ये इलाका वैसे भी जो है तालीम के मामले में है ना बहुत पीछे है। अगर इस इलाके में लड़कियों का इदारा खोला जा रहा है और उसको बेहतर अंदाज से चलाया जा रहा है, तो ये अल्लाह के हमारे ऊपर जो है बहुत बड़ा करम और अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत होगी कि हम इससे फायदा हासिल करें। इसलिए कि गाड़ी का 2 चक्का है, ऐसे तो आजकल 3 चक्का वाला भी, 4 चक्का 20 चक्का वाला भी गाड़ी है, लेकिन आप ये समझ लें कि इंसान का 2 टांग है। अगर एक टांग सही हो एक टांग खराब हो तो वो आदमी सही तौर पर चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता है। तो उसी तरह से अगर लड़का पढ़ा हुआ है, मर्द पढ़ा हुआ है, लड़कियां पढ़ी हुई न हो, औरतें पढ़ी हुई न हो, तो उस घर का जो है काम काज सही ढंग से नहीं चल सकेगा। तो जरूरत है कि दोनों की जो है तालीम तरबियत हो, ताकि घर ढंग से चले, समाज सही ढंग से जो है के चले। और तालीम के बगैर किसी भी मुआशरे का सुधार नहीं हो सकता है। एक इराकी शख्स है, इराक का रहने वाला एक शख्स हजरत आयशा के पास आया और वो सवाल किया उनसे कि अय्युल कफन खैरुन, कौन सा कफन बेहतर है। उनका पूछने का मकसद ये है कि कफन किस रंग का बेहतर है, सफेद या सब्ज या काला, कौन सा रंग का कफन बेहतर होगा। तो आयशा उसको कहने लगे कि तुमको उससे क्या मतलब, तुम मर गए, तुमको काला कफन दे कि सफेद कफन दे, उससे तुमको क्या नुकसान होगा। मकसद कहने का यह है कि इंसान को अपनी जरूरत के बारे में पूछना चाहिए, जिससे कि उनका फायदा हो, सुधार हो। वो काम जिसका ताल्लुक उससे न हो उसके बारे में पूछना वो बेकार है, फजूल है। तो मरने वाला जब मर गया, कफन देना जिंदों का जिम्मेदारी है। मरने वाला मर गया, कफन देना ये जिंदों की जिम्मेदारी है। तो जिंदों को इसकी जरूरत है वो मालूम करे कि हमको अपने मुर्दे को किस रंग का कफन देना अच्छा है। तो अपने जरूरत की बात करनी चाहिए। आज हम लोग समाज के अंदर पूरी दुनिया की बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं, दूसरे गांव समाज दूसरे घर की बात करते हैं और दूसरों के बारे में बोलते हैं। खुद अपने बारे में हमको सोचने का और ये जानने की फुर्सत नहीं है कि 24 घंटा सुबह उठ कर के
फजर के वक्त में उठा है और इशा के बाद हम लोग जो सोने गए, तो ये 24 घंटे के अंदर हम क्या काम अच्छा किया, क्या काम खराब किया, इसका अगर जो है क्या हम इसको सोचें तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। हम अपने बारे में सोचते नहीं है और दूसरों के बारे में जो है सोचते रहते हैं, उस पर तनकीद करते रहते हैं, उसका फायदा कुछ नहीं होता सिवाय नुकसान के। तो इस आयत के मुताल्लिक ज्यादा तो नहीं, कुछ चंद पहलू पर इनका जो है कोशिश करूंगा गोशगुजार करने का, कि तुम अपने आप को, अपने घर वाले को जहन्नम के आग से बचाओ। खानदान के सुधारने की बात आ रही है, खुद भी सुधरो और अपने खानदान, अपने घर को भी जो है क्या सुधारो। खानदान, घर में 4 तरह के लोग होते हैं। होता तो है 2 ही किस्म का, लेकिन बाद में चल करके वो फिर 4 रूप ले लेता है। सबसे पहली बात तो यह है कि घर में एक इंसान जब शादी करता है तो शौहर और बीवी की शक्ल में 2 फर्द घर में आता है। अगर अल्लाह गोद भर दिया तो वही जो है 2 शख्स से, एक बाप कहलाता है, एक मां कहलाती है। और वो जो बच्चा आया ये जो है औलाद कहलाया। तो शौहर, बीवी, माँ बाप और औलाद, यही 4 जो है सिफात वाले इंसान से घर बनता है, खानदान बनता है। इन चारों का जो है ऊपर कुछ फराइज है और इन चारों का कुछ हक दूसरे पर है और इनके ऊपर भी दूसरों का हक है जो फर्ज कहलाता है। तो सबसे पहली चीज तो घर का जो सरबराह है, जो पहले शौहर था और आज बाप भी बन गया, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो खुद भी जो है क्या सही रास्ते पे चले और अपने बीवी को भी सही रास्ते पर चलाए। और फिर शौहर और बीवी जो माँ बाप बन चुके हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने औलाद को भी सही रास्ते पर चलाए। एक हदीस में है, कुल्लुकुम राइन, कि तुम में से हर शख्स निगरां है और हर शख्स से सवाल किया जाएगा उसकी रैयत के मुतालिक, उनके जो मातहत लोग हैं उनके मुतालिक सवाल किया जाएगा। शौहर से भी सवाल होगा कि तुम्हारी बीवी नमाज नहीं पढ़ती थी, तुमने इसको जो है क्यों नहीं नमाज जो है पढ़ने की ताकीद किया। तुम्हारी बीवी जो है और दूसरे बुराइयों में मुब्तला थी, बेपर्दा घूमती थी, तुम काहे ने इसको जो है क्या रोका। माँ से भी जो है क्या सवाल होगा कि तुम्हारा बच्चा है ना गलत ढंग से जिंदगी गुजारता था, तुमने उसको जो है क्यों नहीं जो है क्या सुधारा। तो माँ से भी सवाल होगा बच्चे के मुतालिक। बच्चा जब जवान हो जाता है तो उन पर भी ये फर्ज होता है कि वो अपने माँ बाप का हक को पहचाने, माँ बाप के साथ जो है अच्छा सलूक करे। अगर वो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करता है तो बच्चों से भी सवाल होगा कि तुम्हारा सामने तुम्हारा माँ बाप बूढ़े थे, तुमने उसके साथ अच्छा सलूक क्यों नहीं किया, उनका जो हक तुम पर था तुमने वो हक क्यों नहीं अदा किया। तो बच्चों से भी जो है क्या सवाल होगा। तो इसलिए हर एक को ये जानना है
कि उनके जिम्मा में क्या फर्ज है। इसके लिए तो तालीम जरूरी है। तालीम जब तक नहीं होगी तो क्या समझेगा कोई कि कैसे क्या होगा। और मियाँ बीवी बनने के लिए हमारे मजहब के रोशनी में शादी करना होता है। हाँ भाई, अब बगैर शादी के जो है मियाँ बीवी बन जाएंगे क्या? होता है, मगरिब में होता है, पश्चिम में होता है। अब वो हवा हमारे यहाँ भी चल गई है ना। लेकिन जो सही तरीका है, इंसानी तरीका है, इस्लामी तरीका है कि मियाँ बीवी जो होता है वो शादी से होता है, निकाह के जरिए से होता है। निकाह के ये पहली ईंट है खानदान की, घर का बनने का, खानदान के बनने का ये सबसे पहली ईंट है निकाह। अगर निकाह सही ढंग से हुआ तो हम ये समझते हैं कि आगे चल करके घर का पूरा जो है ना मामला सही डगर पर चलेगा। और अगर बिस्मिल्लाह ही गलत हो गया तो फिर आगे जो है कहना मुश्किल है कि वो घर इस्लाम के तरीके पर शरीयत के मुताबिक चलेगा या उससे हट के चलेगा। तो सबसे पहली चीज है निकाह का। निकाह के अंदर निकाह के अंदर हम लोग देखते ही हैं कि क्या हो रहा है। निकाह के अंदर अगर हम सुन्नत के मुताबिक चले और सादगी के साथ करें तो निकाह में कोई खर्चा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यह है कि काजी साहब पढ़ाया है तो बतौर जो है दिलजोई का उनको कुछ दे दे और छुहारे जो है क्या बांट दे। इसके अलावा और कोई जो है क्या खर्चा नहीं है। और अगर आपके अंदर सकत है तो वलीमा कर दे। वलीमा के लिए भी जरूरी नहीं है कि जो है उसके अंदर कई किस्म का मटेरियल हो, है ना, मछली हो और बड़ा और छोटा हो और क्या क्या हो, है ना, ये सब का होना जरूरी नहीं है। अपनी ताकत के मुताबिक जो हो जो है क्या खिला दिया जाए। ये नहीं कि उसके लिए कर्ज लिया जाए और उसके लिए जमीन गह गिरवी रखा जाए, तो इसकी भी जरूरत नहीं है। तो शादी हम लोगों के यहाँ सादगी के साथ नहीं होती है। और अब तो एक सूरत ये देखिए, जब भी हम खुदा का कोई हुक्म को छोड़ते हैं और छोड़ेंगे तो उनके साथ एक दूसरी बलाएं आती है। हदीस में आया है कि जिस निकाह में कम खर्च हो तो उसमें बरकत होती है। और हम लोगों के निकाह में खर्च कम नहीं होता, इसलिए जो है उसमें जो है ज़हमत होती है, परेशानी भी होती है। पहले लड़की वाले को जहेज के लिए लोग परेशान करते थे, आज भी कर रहे हैं। अब जो है लड़का वाले परेशान हो रहे हैं महर की वजह से, क्योंकि अब गोल्ड पीछा नहीं छोड़ रहा है। लोग बोलता है कि पहले जमाने में चलता था, अब तो गोल्ड चलता है, वो भी 50 भरी सोना। कमाता है दिल्ली मेरठ अपने घरों में और 50 भरी सोना उसका होगा महर, तो वो कैसे अदा करेगा? जबकि महर अदा करना चाहिए, नकद हो तो सबसे बेहतर है, वरना अपनी जिंदगी में अदा कर ही देना चाहिए। वक्त कम है, इसलिए मैं एक दो बात करके आपकी जो है क्या से रुखसत होऊंगा। इस्लाह का ताल्लुक तालीम से। हद आयशा फरमाती हैं कि सबसे पहले मुफस्सल की एक सूरत नाजिल हुई। ये मशहूर मारूफ बात है कि सबसे पहले सूरह इक़रा की 5 आयत नाजिल हुई, उनके बाद सूरह मुदस्सिर का नुज़ूल हुआ। सूरह इक़रा जो सबसे पहले नाजिल हुई उसमें तालीम की बात थी।
और सूरह मुदस्सिर के अंदर जन्नत दोज़ख वगैरह का जो है क्या जिक्र है, पाकी नापाकी वगैरह ये सब का जिक्र है। तो जन्नत दो हज़रत आयशा फरमाती है कि पहले जन्नत और दोज़ख का डर जो है क्या बैठाया गया जब लोगों का जो है दिल दीन की तरफ रुजू किया, दीन की तरफ माइल हुआ, तो फिर उसके ऊपर अहकाम नाजिल हुआ। अगर अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही जो है क्या उसके ऊपर ये हुक्म आ जाता कि ला तशरबुल खम्र, कि जय शराब मत पियो, है ना, जिना मत करो, तो वो तो इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वो साफ कहता कि ला नदाउल खम्र अमदा, ला जो है नदाउल जिना अबदा, कि मैं कभी भी शराब नहीं छोड़ूंगा, कभी भी जिना नहीं छोड़ूंगा। अगर अव्वल वह का अहकाम नाजिल होता तो यही जो है क्या जवाब मिलता। तो जो तरीका इब्तदाए इस्लाम में इस्लाह मुआशरा का था, वो तरीका जो है हम अपनाएं तो इंशाअल्लाह उनका जो है क्या फायदा होगा। और उसका सबसे पहली जो है कड़ी वह है तालीम। लड़का हो या लड़की हो, उसकी जो है क्या तालीम दिलाया जाए और अल्लाह का उसके अंदर खौफ पैदा किया जाए। और ये भी है कि अगर हमारे समाज में जो मुअम्मर लोग हैं, जो अब तक जो है पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो उनके लिए भी जमात का सिलसिला है, आप उनके में जाकर के तालीम हासिल कर सकते हैं। और तालीम बालगा का भी निजाम खोला जा सकता है, चलाया जा सकता है, जिससे समाज के हर सतह की जो है क्या तालीम जो है क्या पूरी होगी और हर सतह में जो है शरीयत की जानकारी होगी और उसके ऊपर जो है क्या अमल होगा। अल्लाह करे कि हम सबों को जो है दीन के बात को जानने की और उस पर अमल करने की तौफीक इनायत करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।